नमस्कार दोस्तों। तो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि जब आपके पास ताकत आती है तो दुनिया आपके सामने झुकती है। तो वही अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ रहा है, जो एक कठिन समय था उनके ऊपर। जब एक कठिन समय में जब वो प्रेसिडेंट थे तभी एक कठिन समय शुरू हुआ था, जब अपोजिशन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस लगाया गया था हश मनी ट्रायल का, जिसमें एक अडल्ट फिल्म स्टार भी इन्वॉल्व थी। और अडल्ट फिल्म स्टार ने उनके ऊपर कई सारे सेक्सुअल इनकाउंटर्स के बहुत सारे चीज़ें उनके बारे में बताई थी, और उनकी पूरी जो रेपुटेशन थी उसको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था। और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर पूरा मीडिया ट्रायल चलाया गया, और ये हश मनी ट्रायल से रिलेटेड जो केस था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो केस लगाया गया। पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस केस को, क्या ये केस था और ट्रंप को किस तरीके से इसमें फंसाया गया था। अब फाइनली कोर्ट ने, जज ने उनको अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया इस केस से। अनकंडीशनली डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि केस ही खत्म हो गया, मतलब केस चलता रहेगा जो भी रहे केस में, लेकिन उसका कुछ मतलब निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब कि ट्रंप को जेल वेल नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये कि वो बच गए हैं। तो प्रेसिडेंट है भाई अमेरिका के, सीधी सी बात है, बचना तो था ही उनको। और कोर्ट ने जो ये अनकंडीशनली डिस्चार्ज किया है, ये एक और प्रमाण है कि किस तरीके से ताकत के सामने जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी नतमस्तक हो जाता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अपना अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करके हमारे कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। प्लस इसके साथ आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स जीत सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टॉप एजुकेटर से ये स्टूडेंट्स जो हैं ये प्राइसेस जो है वो रिसीव कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है ये 12 यानी कि कल 12 जनवरी सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, इस पर आप जा करके ज़रूर से रजिस्टर करिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो जज का नाम था जुआन मर्चेंट। जज जुआन मर्चेंट ने ट्रंप को कहा कि भाई आपको अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपके ऊपर जो हश मनी पेमेंट थी, हश मनी का जो केस था, हश मनी केस का मतलब क्या था कि इन्होंने इस केस में एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी स्टॉर्मी डेनियल्स जी, उनको पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। तो इसी के लिए इसका नाम हश मनी पेमेंट कहा गया, हश मनी केस कहा गया, हश मनी ट्रायल कहा गया, जो आपने दुनिया भर के न्यूज़पेपर अखबारों में पढ़ा होगा कि ट्रंप के ऊपर ये केस हश मनी रिलेटेड केस चल रहा है। अब अनकंडीशनली उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके मायने क्या हैं? देखो, अनकंडीशनली डिस्चार्ज होने के मायने सिंपल से ये है, केस चलेगा भले ही डोनाल्ड ट्रंप इसमें कन्विक्ट भी हो जाए, मतलब प्रूफ हो जाए कि उन्होंने हाँ सही में वो पेमेंट किया है, टैक्स इवेजन, फ्रॉड ये सब किया है, प्रूफ हो जाए ये चीज़, लेकिन इसके बाद भी उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, उनको प्रोबेशन नहीं सर्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केस चलता रहे, उसमें कुछ भी जो उसका सेंटेंस आए, कुछ भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसमें जेल वेल नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि भाई एक प्रेसिडेंट, आप एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, 20 जनवरी को वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे अपनी कंट्री की, तो हमेशा उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, हमेशा उनको डर रहेगा भाई जेल ना चले जाएं, भाई जेल ना चले जाएं। और ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। पहली बार ऐसा होगा कि कोई पर्सन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, पब्लिक ने किसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया हो और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जेल चला जाए, तो ये बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इस वजह से ये अनकंडीशनली उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ये अनकंडीशनल जो डिस्चार्ज है दिखाता है कि किस तरीके से सत्ता की ताकत के सामने जुडिशियल सिस्टम नतमस्तक होते चला जाता है। अभी सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये केस ही अपने आप में एक बड़ा अजीब सा केस था। सबसे पहले इस केस को समझते कि हश मनी ट्रायल था क्या, और किस तरीके से पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप को घेर करके फंसाया गया था। देखिए, ये जो हश मनी ट्रायल था इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ ये अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं स्टॉर्मी डेनियल्स जी। अब ये स्टॉर्मी डेनियल्स जी जो हैं ये अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एक समय पर आपको पता है बिजनेसमैन थे, आज भी हैं बिजनेसमैन तो खैर, और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में भी ये थे, तो WWE में भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो 2006-07 के समय पर इनके कुछ रिश्ते रहे होंगे स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ में। अचानक से क्या होता है कि ये सब रिश्ते सब चल रहा था। अब अचानक से होता क्या है कि साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बन जाते प्रेसिडेंट रिपब्लिकन्स के। अच्छा, ये रिपब्लिकन्स ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं प्रेस, क्योंकि इनकी जो छवि थी, हार्डलाइनर छवि थी, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको जो ऊपर का जो पूरा बैठा हुआ सिस्टम है, जिसको डीप स्टेट भी कहा जाता है, वो क्या डोनाल्ड ट्रंप को बनने देगा प्रेसिडेंट। वो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बने प्रेसिडेंट।
अब 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो इनकी जो पूरी टीम थी, जो इनके पीछे इनके सबसे खास व्यक्ति उस समय हुआ करते थे माइकल कोहेन, जो इनके लॉयर थे, फिर इनकी पूरी टीम थी, वो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ऐसे कारनामे थे, ऐसे पाप वाले काम थे, उनको साफ करने में लग गए। भाई प्रेसिडेंट तो कोई भी कंट्री चाहेगी ना कि साफ छवि का प्रेसिडेंट हो। सबसे बेसिक चीज़ ही होती है, पॉलिटिशियन की सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि एटलीस्ट उनकी छवि साफ हो। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, साफ करना शुरू किया। तो उसी में कहा जाता है कि उसी छवि को साफ करने के लिए स्टॉर्मी डेनियल्स को कुछ पैसे दिए गए साल 2016 में कि भाई आप अपना मुंह बंद रखिएगा। लेकिन होता क्या है भाई, जाहिर सी बात है, कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन गया तो उससे तो और ज़्यादा एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। पूरा अपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग जाता है। अपोजिशन को भी सब, एक नेता को दूसरे नेता के बारे में सब पता होता है। अपोजिशन पूरा डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग जाता है कि भाई इन्होंने क्या क्या किया, और उसमें स्टॉर्मी डेनियल्स को टारगेट किया जाता है, उनको लेकर के आते हैं। अचानक से स्टॉर्मी डेनियल्स एक दिन CNN न्यूज़ पहुँचती हैं और वहाँ पर एक इंटरव्यू देती हैं कि भाई उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई थी साल 2006-07 के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप उनको इनवाइट करते हैं अपने होटल में, अपने रिजॉर्ट में, और वहाँ पर उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब पूरी मतलब जो भी इमेज थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया। अब क्या किसी के साथ, लेकिन ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई ये कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी थी, ऐसा कोई सीरियस केस नहीं था, कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी थी। और उन्होंने कहा कि मुंह बंद रखने के लिए मुझे पैसे भी दिए गए कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। तो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, सबसे पहली चीज़ तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की को क्या प्रॉब्लम थी कोर्ट में, तो क्या दिक्कत होती? तो ये दिक्कत ये नहीं थी, केस ये था ही नहीं। और किसी को मुंह बंद रखने के लिए, अपनी इमेज को साफ रखने के लिए अगर किसी को पैसे पे किया जा रहा है तो ये भी कुछ कोई अपराध नहीं है। तो फिर अपराध है क्या? अब हुआ क्या कि जो पैसे मिले स्टॉर्मी डेनियल्स को, ये दिया गया ट्रंप के लॉयर द्वारा। ट्रंप के लॉयर कौन थे? माइकल कोहेन। माइकल कोहेन ने जब स्टॉर्मी डेनियल्स को ये पूरी फीस दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्सपेंसेस में उसको लीगल एक्सपेंस दिखाया कि मैंने पैसे अपने लॉयर को दिया। अब लॉयर ने आगे स्टॉर्मी डेनियल्स को दिए। तो इस चीज़ को कहा गया कि फंड का मिसयूज़ है, मतलब कि जो ये कैंपेन फंड था उसका मिसयूज़ किया गया, पार्टी कैंपेन फंड का। दूसरी चीज़ में टैक्स इवेजन के केस लगाए गए, फ्रॉड के केस लगाए। तो एक्चुअल जो केस है वो टैक्स इवेजन, फ्रॉड, फंड मिसयूज़ का है, लेकिन उसको हश मनी ट्रायल। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई हर जगह पर मीडिया में जा करके जब इंटरव्यू दिया जा रहा है तो इमेज तो डैमेज हो ही जाएगी। कहा गया कि ट्रंप और उनकी वाइफ के रिलेशंस भी बीच में थोड़े से ख़राब हो गए इसी चीज़ को लेकर के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स हुई उनको, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हुई उनको। बाहर जो है उनकी पूरी इमेज को डैमेज किया गया कि भाई एक अडल्ट फिल्म स्टार के साथ इनके रिलेशन थे इस तरीके से। तो एक प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रंप के ऊपर एकदम से गिरी, अपोजिशन ने पूरी तरीके से उनको घेर लिया। तो ये केस चला था। वही ट्रंप ने कहा भी ना कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैंने लीगल फीस को सिर्फ लीगल एक्सपेंस लिख दिया, इस वजह से मुझे फंसा दिया गया। तो ये कहाँ का जस्टिस है? उन्होंने बोला कि ये कौन सा जस्टिस है, और ये मेरे साथ पूरी तरीके से इनजस्टिस हुआ, ये मेरे साथ पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हुई, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं बनता था, बस मेरी इमेज को ख़राब किया गया। एक पहले यहाँ बाहर मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल्स हुए और कोर्ट में उसी चीज़ को प्रेजेंट किया गया अलग तरीके से। अगर कोर्ट में अगर आप आर्ग्यूमेंट सुनोगे, कल का जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है आर्गुमेंट, वो ट्रंप की जो फीमेल लॉयर हैं माइकल कोहेन जेल चले गए। माइकल कोहेन इसी केस के बाद जेल चले जाते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स होती है कि ट्रंप का जो सबसे खास लॉयर थे वो ट्रंप के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो ये सब कुछ ट्रंप के साथ 2018-2019 के बीच में हुआ और बेचारे ट्रंप जो हैं वो 2021 में चुनाव हार भी गए इसी वजह से। अब फाइनली जब पब्लिक ने उनको चुन करके भेजा तब जा करके वापस से उनका जो कहा जा रहा है कि समय जो है वापस से लौट रहा है, कोर्ट में भी उनको अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया गया। और बहुत ज़्यादा जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें दिखाया गया कि ट्रंप की जो फीमेल लॉयर हैं, जो फिर बाद में ट्रंप का केस लड़ती हैं, और स्टॉर्मी डेनियल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जो है स्पैट हो रहा है। और ट्रंप की जो लॉयर हैं वो उनको एकदम बिल्कुल प्रेशर कर रही हैं कि भाई आप झूठ कह रही हैं, अगर हुआ भी है ये चीज़ तो इसको आप एक मुद्दा बना रही हैं, इसको आप अपने फ़ायदे में पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, फेम पाने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से दुनिया भर की चीज़ें की गई। एक और इसमें से केस निकला, एक और केस ये निकला कि
स्टॉर्मी डेनियल्स ने बाद में चल करके कहा कि भाई ट्रम्प के कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपको मार दिया जाएगा, और मेरी बच्ची के सामने ये काम किया गया, तो मुझे धमकाने की भी कोशिश की गई। तो ये सब भी केस निकले। हालांकि अब सब चीज़ों से उनको अनकंडीशनली डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ट्रंप ने कहा कि सीधा सीधा पॉलिटिकल विच हंट था जो मेरे साथ हुआ, बिल्कुल भी मेरी जो इमेज थी उसको डैमेज किया गया, बिल्कुल भी इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। हालांकि पब्लिक ने मुझे फिर से चुन करके, अब ये सारे केसेस के बावजूद देखो, जनता ने उनको अगर चुना है फिर से, ये सारे केसेस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, इसके बावजूद जनता ने अगर उनको चुना है, तो वही ट्रंप का कहना है कि अगर जनता ने मुझे इसके बावजूद चुना है तो इसका मतलब कि जनता मेरे ऊपर बिलीव करती है। और ये सच भी है कि जनता उनके ऊपर बिलीव करती है। ये सारे उनके पर्सनल अपने केसेस थे, उसको बाहर मीडिया में चला करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली और फाइनली अब वो इन सारी चीज़ों से निकल गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, पूरा केस समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा केस था ये, लेकिन इसको बहुत बड़ा बना दिया गया और डेमोक्रेट्स ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा। मतलब ट्रंप जो है वो बेचारे जब पावर में भी थे तब भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इवन बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे ट्रंप के उस टाइम पर। और इसीलिए कहते हैं ना कि वो जो सत्ता जाना होता है ना हाथ से, वो हर नेता को समझ में आ जाता है साल 2 साल पहले ही कि अब मेरे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। उनको भी समझ में आ गया था। 2021 में चुनाव हो रहे, वो महज एक प्रक्रिया थी, लेकिन वो चुनाव एक्चुअल में 2019 में ही हार गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रंप के साथ जो हुई। अब फाइनली वो पावर में वापस आए हैं, और जब वो फाइनली पावर में वापस आए हैं तो ही हैज़ कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपने देखा कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है, डीप स्टेट है, समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं बता देता हूं। तो हमने 12 जनवरी को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। अब देखो, इस टेस्ट में देने से आपको फ़ायदा क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी। जब फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है तो देने में क्या जाता है, एक तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें आप 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें जीत सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको ये सारे प्राइसेस देंगे। अब ये जो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको देने से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, और ये कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर दीजिए, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, उस पर क्लिक करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।